दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए आपके लिए, जो कि बुलेट से भी तेज स्पीड से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका है? ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई जो देते हैं, उसका रीजन होता है व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आप सब जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो यह होता है तारे का ताप का। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका है सिल्वर का, चांदी का। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.6। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो आपको मैं बताऊं कि हमारे शरीर में पीत का जो निर्माण है यकृत यानी लीवर में होता है, और ये कहाँ पे एकत्रित होता है? गॉल ब्लैडर में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? देखिए, आप सब हड्डी जानते हैं, सबसे छोटी हड्डी जो है कान में होती है स्टेपीज। तो ये स्टेपेडियस जो है ये छोटी मांसपेशी है सबसे हमारे शरीर की, जो कि कान में होती है। और ये हमारे, मैं आपको बता दूं, इसकी अगर साइज की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 1 मिलीमीटर होती है। और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो है हमारे कान में जो होता है, उसके कंपन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसे स्ट्रिप हड्डी जो स्टेपिस जो है, इसको स्ट्रिप हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें टिश्यूज यानी कि ऊतकों का किया जाता है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है आपका त्वरण का, एक्सेलरेशन का। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर क्या है? एक अल्कोहल विलयन है। आयोडीन का अल्कोहल विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में से परावर्तित होती है? तो ये इनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल से होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ऐसा होता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है, तो जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से यह संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सबसे पहली बार भारत में आर्टिफिशियल गर्भाधान का जो शुरुआत हुआ वो 1942 में हुआ था। आई राइट क्या है? तो ये विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंद्रधनुष यानी रेनबो जो है वो किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्व आंतरिक परिवर्तन का आपका ये उदाहरण है। परावर्तन, ठीक है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह है रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? यानी कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करता है, कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है उत्प्रेरक। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो ये आइसोटोप कहलाते हैं, यानी समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था F.G. बैंटिंग के द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो आप सब जानते हैं कि मधुमक्खियों को काटने से इसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का स्राव होता है और उसके कारण ही दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? मोमेंटम जो है वो कैसी राशि है? तो ये आपका सदिश राशि है।
हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का, लोहे का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक है, फ्यूजन नहीं बल्कि फ्यूजन से होता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन से, विखंडन से नहीं होता। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो है ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व जो है वो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कंप्यूटर जो होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाया जाता है सिलिकॉन का। अगला प्रश्न निकल कर आता है, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से होता है। और इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिला है बीपीएससी प्री में, जो कि 4 जनवरी को हुआ है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिमीय यानी कि वस्तु के 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है उसको अंकित करने और पुनरावृत्ति करने के लिए इसका यूज होता है होलोग्राफी का। इंसुलिन की खोज किसने की थी? हम लोगों ने देखा एफजी बैंटिंग ने। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से हमें प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था R.A. मिलिकन के द्वारा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है पेपोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। ठीक है, हमारे शरीर में खून की कमी की जो रोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यह आपका सेलुलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी के कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। और पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। ठीक है, यहाँ डंटिंग की जगह पे डेटिंग होगा, यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो वह वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी प्री में पूछा गया इस बार 70th बीपीएससी जो हुआ है उसमें एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो है आपका यूरिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, एफ्री डेवी। ठीक है, एफ्री डेवी के द्वारा सोडियम की खोज की गई थी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है, केवराटोमलेसिया या जीरोपेथलेमिया किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए। जीरोपेथलेमिया तो आप सब सुने होंगे, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, केवराटोमलेसिया जो है दोनों सेम है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। अगला प्रश्न है,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? कौन से फैमिली का है? तो हैलोजन परिवार से है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो यह एड्रिनल। ठीक है। मादा एनफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग क्या होते हैं? तो ये होता है मैक्सिला और मैंडिबल। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा कि मादा एनफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनफिलीज, उसके मुखांग में चुभाने वाले जो अंग होते हैं उसे हम मैक्सिला और मैंडिबल के तौर पे जानते हैं। बैक्टीरिया फेज क्या है? तो ये बैक्टीरिया का परिजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें जो होती हैं वो कैसी होती है? ऋणावेशित होती हैं, निगेटिव होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोने का जो अगर हम कैरेट में देखें तो कितना होता है? 24 कैरेट। इसका कोई भी ऑर्नामेंट, गहने नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जब मिक्सर होता है तब जाकर बनता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह आपका ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? एमाइलेज करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव ये आपका इसी के अंतर्गत परमाणु घड़ी काम करती है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो यह है नैप्थेनेट पोमिटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो होता है कार्बन फाइबर। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो होता है बार्नौली का नियम। और वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये होता है लाइसोजाइम। ठीक है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो देखिए, परमाणु रिएक्टर जो है इसमें चेन रिएक्शन होता है, श्रृंखला विक्रिया होती है जो कि नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो है आपका घर्षण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल क्या होता है? तो वह नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है उससे कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो ये होता है विकिरण विधि से। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाती। ठीक है, क्या होती? कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक यानी माइका जो है ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो अभ्रक जो है यानी कि माइका जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए यानी विद्युत के लिए वह कुचालक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।